क्या नितिन गडकरी देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? मोदी के 75 साल होने से पहले जो संकेत मिल रहे हैं वो सामान्य संकेत बिल्कुल भी नहीं है। जब मोदी 75 साल की दहलीज पर खड़े हैं तो नितिन गडकरी की आक्रामकता किसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा करती है। दोस्तों, नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में गरीब बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। अब ऐसा लगता है जैसे नितिन गडकरी ने आर पार करने की ठान ली है। बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्तों कि सरकार मोदी जी की है। मोदी राज में धीरे धीरे गरीब लोग बढ़ते जा रहे हैं, ये कहना आज की तारीख में भाजपा के भीतर किसी के लिए भी पॉसिबल दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि इतनी हिम्मत तो किसी में भी नहीं है। मोदी कहते हैं उन्होंने गरीबी कम कर दी, गडकरी कहते हैं कि गरीबी बढ़ रही है, जनता किसकी माने? खैर दोस्तों, इस बात को ज्यादा तूल देने का तो कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि गडकरी के मुंह से निकल गया होगा, लेकिन गडकरी रोज हर दिन भाजपा सरकार पर हमलावर होते हुए दिख रहे हैं। आज उन्होंने ये कहकर के सनसनी मचा दी कि समाज में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो सरकार के खिलाफ केस दाखिल कर सकें। अगर सिस्टम में अनुशासन चाहिए तो सरकार के खिलाफ अदालत का सहारा लेना जरूरी है। दोस्तों, न्यूज़ 24 के हवाले से ये खबर है। नितिन गडकरी मोदी की सरकार में होते हुए ये कह रहे हैं कि सिस्टम को सही करने के लिए लोग सरकार पर मुकदमा करें, यानी कि सरकार को लोग कोर्ट में घसीटें। अब इस बात का क्या मतलब हो सकता है ये आपको बताने या फिर समझाने की जरूरत तो नहीं है, इतने चाणक्य तो आप भी हैं। नितिन गडकरी यही नहीं रुकते हैं, जानते हैं वो आगे कहते हैं कि सत्ता में आते ही लोग अहंकारी हो जाते हैं। अब इस देश में तानाशाही के आरोप किस पर लगते हैं और कौन सत्ता की शीर्ष कुर्सी पर बैठा व्यक्ति है? अहंकारी कौन है ये भी सबको मालूम है। भूतकाल की बातें बता करके मैं आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहती। दोस्तों, मसला ये नहीं है कि अहंकारी को अहंकारी कहा जा रहा है, मसला तो ये है कि अहंकारी को अहंकारी कह कौन रहा है और इस समय पर क्यों कहा जा रहा है भाई। इन सब के बीच कांग्रेस की तरफ से नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री घोषित करने की मांग कर दी गई है। कर्नाटका कांग्रेस के विधायक बेल्लूर गोपाल कृष्णन ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पीएम मोदी का आदर्श उत्तराधिकारी बताया है। उन्होंने गडकरी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है क्योंकि वो आम आदमी के साथ हैं और उन्होंने देश के विकास के लिए कई अच्छे काम किए हैं। दोस्तों, इसे कांग्रेस के एक विधायक की मांग मत समझिए, क्योंकि राजनीति जो होती है ना वो दिखती नहीं है। बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार को भाजपा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, ये अभी से तय है। जीत अगर विपक्ष की हुई तो भाजपा और नीतीश दोनों सत्ता से बाहर हो जाएंगे, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर विपक्ष की सीटें नहीं आई तो नीतीश कुमार का पैदल होना तय है। ऐसी हालत में अगर नीतीश अपना समर्थन बीजेपी से वापस लेंगे तो इस स्थिति में मांग मोदी की जगह किसी और को प्रधानमंत्री बनाने की उठ सकती है। तब गडकरी सर्वमान्य नेता हो सकते हैं और इसीलिए संघ भी खुल करके बैटिंग कर रहा है और मोदी जी को उम्र का हवाला देकर के सत्ता छोड़ने के संकेत भी दे रहा है। देखिए, ये राजनीति है और राजनीति तो अनुमान से ही चलती है। क्या पता कब कौन सा अनुमान सटीक बैठ जाए, और बैठता भी है। तो अगर आप भी प्रेडिक्शन करते हैं और आपको प्रेडिक्शन करने में इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि उससे आपको फायदा भी मिले तो मार्केट वुल्फ ऐप आपके लिए ही है। देखिए, आज के समय में स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसा कमा सकता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे, दोनों ही स्थिति में अच्छी कमाई होती है और वो भी बहुत कम समय में। लेकिन मार्केट के उतार चढ़ाव को देखते हुए सही इन्वेस्टमेंट कैसे करें, इसके प्रेडिक्शन में बहुत बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म है मार्केट वुल्फ का, जिस पर आप ये सभी प्रेडिक्शन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मार्केट वुल्फ ये एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बिना किसी डीमैट अकाउंट के ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म की कोई भी मेंटेनेंस फीस भी चार्ज नहीं होती है। आप सिर्फ 99 रुपए में लाइफ टाइम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए, मैंने मार्केट वुल्फ का ऐप ओपन किया और पिन डाल के लॉगिन कर लिया। अब मैंने चूज किया इंडेक्स और स्टॉक। अब मैंने सिलेक्ट किया इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। अब मैं ये सिलेक्ट कर सकती हूँ कि देखिए मुझे ट्रेड आखिर किस में करनी है। तो चलिए मैं सेंसेक्स चूज कर लेती हूँ। यहाँ दिख रहे ट्रेड्स को देख करके मुझे लग रहा है कि ये तो नीचे जाएगा, तो चलिए मैं डाउन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 3 लॉट ऐड कर दिए हैं और देखिए बस ट्रेड प्लेस हो गया।
यहाँ मैं अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकती हूँ। देखिए ये ऐप की एक और बड़ी खासियत है, आप यहाँ पर बहुत कम अमाउंट में ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहाँ पर दूसरे ऐप्स आपको निवेश करने के लिए 3 गुना ज्यादा पैसे मांगते हैं। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना होता। इसके साथ ही इसका एक अलग फीचर है जो कि है स्टॉप लॉस का, जो आपके ट्रेड पर स्टॉप लॉस लगा देता है अगर आप लॉस की एक लिमिट तक रीच कर जाते हैं तो। और इसी फीचर की वजह से ये बिगिनर्स के लिए एक सेफ और बड़ा ही इजी प्लेटफॉर्म बन गया है। आप यहाँ पर अपने ट्रेड को लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और देखिए 1905 का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी इतने कम समय में। आप यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस में भी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 से रात 12 बजे तक। और हाँ, यहाँ एक पूरी प्रोफेशनल एनालिसिस टीम है जो आपको फ्री में ट्रेडिंग एडवाइस देती है। तो अगर आपको आइडिया ही नहीं आ रहा है कि भाई ट्रेड करना किस में चाहिए, तो टेंशन मत लीजिए, बस इसके विश्लेषकों की एडवाइस लीजिए। और यहाँ पर ये चार्ट देखिए अप्रैल और मई के प्रॉफिट का, और अब ये रिसेंट का चार्ट देखिए। जून में इन्होंने 70,468 का प्रॉफिट बुक किया, यानी कि 203% का रिटर्न सिर्फ इनके सटीक रिकमेंडेशंस के जरिए। यहाँ पर इनका कोई कमीशन भी चार्ज नहीं होता है, सारा का सारा प्रॉफिट आपके ही अकाउंट में आता है। इस ऐप को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, तो अगर आप iOS या फिर एंड्रॉइड यूजर हैं तो तुरंत जाइए और इसे चेकआउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दिया है। पहले सीखिए, फिर शेयर मार्केट में उतरिए, लालच से बचिए। देखिए दुनिया में कहीं भी किसी भी ट्रेड में जोखिम तो होते ही हैं, तो समझ के साथ ही ट्रेडिंग शुरू करें। दोस्तों इस बीच क्या आपने एक बात नोटिस की कि जब से नरेंद्र मोदी जी 5 देशों की यात्रा करके वापस लौटे हैं, तब से बिल्कुल सन्नाटे में हैं। बीजेपी का ये यूट्यूब पेज देखिए, 2 दिन पहले सिर्फ रोजगार मेले को संबोधित किया था, और वो भी अपने घर से। मतलब रैली, रोड शो, माला माइक के शौकीन नरेंद्र मोदी जी घर से नहीं निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास करने को काम वाम नहीं है, भाई बड़े बड़े काम हैं, जैसे बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना, जैसे बिहार में मंगलसूत्र, मटन, मछली करवाना। लेकिन इस समय बड़ी अजीब सी शांति छाई हुई है। दोस्तों नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा से वापस लौट आए, लेकिन गोदी मीडिया ने कोई बड़ा तमाशा नहीं किया। न बताया कि देखिए शेर वापस लौट आया, न बताया कि डंका बज रहा है, न बताया डंका बज चुका है। सब कुछ सन्नाटे में निपट गया। क्या गोदी मीडिया को भी किसी बात के संकेत मिल गए हैं? घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया में नरेंद्र मोदी ने ढोल तो बहुत बजाया, लेकिन गोदी मीडिया ने इस बात का डंका नहीं पीटा। दूसरी तरफ एंटी गुजरात खेमा खुलकर एक्टिव हो गया है। सिर्फ एक्टिव ही नहीं हो गया है दोस्तों, खुल करके अग्रेसिव भी हो गया है। देखिए मैं एक जिम्मेदार पत्रकार हूं, इसीलिए ये तो नहीं कहूंगी कि नरेंद्र मोदी को हटा करके संघ गडकरी या फिर किसी और को प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि संघ ने मोदी को खुद हट जाने के संकेत तो दे दिए हैं। मोहन भागवत ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 75 साल के बाद किसी और को आगे आने का मौका देना चाहिए। मग ते असं म्हणाले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। दोस्तों मोदी इसी सितंबर में लगभग 2 महीने के भीतर 75 साल के हो जाएंगे। सिर्फ संघ इस बात को कहता तो ये बात नैतिकता के उस तराजू में तोल दी जाती जिस तराजू का गुजरात लॉबी के लिए कोई मोल नहीं होता है। लेकिन निशिकांत दुबे मोदी और शाह का बचाव करते देखे जा रहे हैं। निशिकांत दुबे ने कहा है कि योगी के लिए दिल्ली में जगह खाली ही नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ तो खिचड़ी देखिए पक रही है। और ऊपर से इसी बीच नितिन गडकरी का अचानक से अग्रेसिव हो जाना, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर देना। मोदी ने गरीबी कम करने को अपनी उपलब्धि बताया, लेकिन गडकरी मोदी के दावों की पोल खोल रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार बार खोल रहे हैं। मोदी का अचानक कमजोर होना, गडकरी का अटैकिंग मुद्दों पर आ जाना, संघ का मोदी को नसीहत देना, क्या ये किसी बड़े बदलाव के संकेत हैं? अगर हाँ, तो देश बहुत बड़े बदलाव से रूबरू होने वाला है। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और ये iOS और एंड्रॉइड दोनों पर ही मिल जाएगा। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दिया है। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर करके ही जाएगा। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से उस तरह की आवाजें जो उठ रही हैं वो बाहर नहीं आ रही है। जब हम इस तरह की बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं अरे ये तो मीडिया की बनी बनाई बातें हैं। मैं फिर आपको 1 मिनट के लिए उधर ले जाता हूं कि जब मैं कहता था कि दिल्ली और लखनऊ में भयंकर वार चल रहा है तो लोग कहते थे नहीं नहीं योगी जी का और शाह जी का बहुत अच्छा है और कहीं कुछ नहीं है। तो दिख गया सबको बाद में
24 में। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं और शीर्ष नेताओं में भयंकर वॉर चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो संघ की विचारधारा के कई दर्जन सांसद हैं, उन्होंने बिगुल बजा दिया है। उन्होंने मोहन भागवत जी पे दबाव बनाया है। पार्टी के जो दूसरे बड़े नेता हैं, उन पर वो दबाव बनाया। उन्होंने ये कहा है कि हम जो 4 बार के 5 बार के सांसद हैं और हमने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को दिया है और हम चाह के भी किसी दूसरे सियासी दल में नहीं जा सकते। तो ये जो अम्ब्रेला से लोग आए हैं, जो मंत्री बन के बैठे हैं, हरदीप पुरी जी, जयशंकर जी और दूसरे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, इनका यही चलाएंगे या हम लोग भी कुछ करेंगे? या फिर हमें आप बताइए कि पिछले 10 साल में इन्होंने कौन सा ऐसा कार्य किया है अनोखा जो हम नहीं कर पाए? विदेश नीति का तो आपने बैंड बजा दिया। हरदीप पुरी जी ने क्या ऐसा कर दिया जो आप कह रहे थे 200 सिटी स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक सिटी का नाम बताइए। अश्विनी वैष्णव कह रहे थे कि हम ऐसी रेल ले आएंगे, ऐसे हवाई जहाज बना देंगे, वो किधर चले गए? तो आप यह तो बताएं इनके बारे में। तो ये इस तरह का दबाव पार्टी के अंदर आ रहा है और इतना दबाव आ रहा है कि ये लोग झेलने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए संघ ने कहा है कि 75 वर्ष का अगर हो जाए तो आपको बाजू हो जाना चाहिए। अगर आप बाजू हो जाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको बाजू किया जाएगा। उन्होंने एक चीज और बोली है ये बयान से पहले, अगर आपने ध्यान से सुना हो, हालांकि वो नागपुर में मराठी में बोल रहे थे, तो उन्होंने ये जानबूझ के बोला, क्या बोला, पूरा सेंटेंस हिंदी में बोला है। उन्होंने हाँ। उससे उस बयान से मैं पहले आपसे ये बोलने कहा, ही वाली थी कि पूरे मराठी भाषण में उन्होंने ये बात क्लिष्ट हिंदी में बोली है कि 75 साल की जब उम्र हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि अब आपको साइड हो जाना है और बाजू वाले को आगे आने देना है। उससे पहले भी एक वर्ड बोला है। उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई मर जाए तो उसको पत्थर हाँ। मार के देखते हैं कि कहीं जिंदा तो नहीं है, तो इसलिए उसको हिला डुला के देखते हैं। और अगर वो हिल रहा है तो वो इस तरह का बयान अगर मोहन भागवत जी दे रहे हैं और हिंदी में बोल रहे हैं, तो संदेश किसके लिए है, ये आपको समझ जाना चाहिए। जी।